Halo compounds are the compounds where one of the hydrogen of a hydrocarbon replaced with the halo atoms. And अगर halo atom से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है, हाइड्रोजन जिसका कि जो सिंबल है हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग 1 and 1 मीन्स ये एटॉमिक नंबर है and this is the atomic mass. While we are replacing with the halogen, halogen means either we are having फ्लोरीन से स्टार्ट करें तो एटॉमिक नंबर 9 and mass is 18. अगर हम क्लोरीन की बात करें in that case we are having a 17 and 35.5 and so on. तो see हाइड्रोजन का जो मास है it is only 1 mu, where if we are replacing and bromine and iodine, as we are moving low in the group 17 group में while we are moving from top to down, the size of the halogen atom get increased. Along with the size, atomic mass is also getting increased. तो अगर हम हाइड्रोकार्बन मीन्स if we are removing the hydrogen with the halogen मीन्स हम यहाँ पे एक एटॉमिक मास की इंस्टेड हम यहाँ पे 18 या 35.5 इस तरह से हम एडिशन करते जा रहे हैं. मास अगर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है इंक्रीज हो जाएगा. लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज अ स्टेट मीन्स इन विच स्टेट दे आर अवेलेबल. द लोअर मेंबर like a methyl or ethyl, they are basically in a gaseous form. As we are moving from a carbon 3 to 10, we are having the liquid form and higher member are solid. So if we are talking about the state of the halo compound, it started the first two member are gaseous in nature and then the next member are liquid and the last is the higher member, or we can say the higher members are solid. Then the next one is melting point and boiling point. As I said कि हाइड्रोकार्बन में अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हैलोजन से हो जाता है सो वी आर गेटिंग अ हेलो कंपाउंड मीन्स वी आर गेटिंग इंक्रीज्ड एटॉमिक मास. मास इंक्रीज्ड है, एटम का साइज बड़ा हो गया है. सो नॉर्मली हाइड्रोकार्बन से कंपेरेबली हेलो कंपाउंड्स आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे आर हैविंग हाई melting point and boiling point. Secondly, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अवेलेबल है यहाँ पे दैट इज दी डाइपोल डाइपोल एंड वैन वाल फोर्स. जिसे ब्रेक करना इट्स नॉट इजी. That is why they are having a high melting point and boiling point as compared to hydrocarbon. एक due to force of attraction or we can say due to strong force of attraction. Secondly, due to हाई मॉलिक्यूलर मास. यहां पे हम लिख देते हैं ड्यू टू. एक रीजन है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा रीजन है मॉलिक्यूलर मास जो है वो बढ़ जाता है एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन से. सो दैट इज व्हाई दे आर हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. विच फोर्सेज आर हियर? दैट इज अ डाइपोल डाइपोल एंड द वैन डर वाल फोर्स. The next is solubility. और here I have to mention one more thing. जो branches है, as the compound is getting branched, means अगर मैंने ये compound इस तरह से लिखा है, या I wrote here, this is bromopropane, तो
और ब्यूटेन वी कैन से ब्यूटेन। अगर मैंने यहाँ पे ब्रोमो ब्यूटेन लिखा है और अब मैं इसकी ब्रांचिंग कर देती हूँ इस तरह से, तो ब्रांच विल हैव अ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज यहाँ पे सरफेस एरिया कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो वी विल हैव अ लेस बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन ड्यू टू द लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द सरफेस एरिया। क्लियर? एंड वन मोर थिंग, इफ वी आर हैविंग द पैरा, जहां पे हमें पैरा आइसोमर होगा, पैरा आइसोमर will have the highest, will have highest boiling or melting point. Why? Due to the symmetry, due to the symmetry। अगर मैं पैरा कंपाउंड बनाऊं तो वो कैसा हो जाएगा, दिस व्हाट वी आर हैविंग, तो उसमें हमें आइडेंटिफाई करना मीन्स इट्स नॉट इजी। दैट इज वाई जो एज कंपेयर टू ऑर्थो और मेटा, पैरा विल हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ब्रांचिंग की बात करें तो जैसे जैसे ब्रांचिंग हो जाएगी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सो यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर मास एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर और बात करें ब्रांचिंग की, जैसे जैसे ब्रांचिंग हो जाएगी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा due to the less availability of surface area। as we are talking about the aromatic, अगर यहाँ पे ortho और जो meta है they will have the less as compared to para, because para में there is a symmetry, due to the presence of symmetry it is having a high melting and a boiling point। now we are having the solubility की बात करें, so these are means slightly soluble in water due to the weak hydrogen bond or the not formation of hydrogen bond। जो hello compounds है they are not able to make a strong hydrogen bonding, or we can say here the hydrogen bonding is absent। that is why they are not soluble or slightly soluble in water, because जो water molecule है उनमें जो bond है उसे break करने में और जो हेलो कंपाउंड है उनके बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिलीज होती दैट इज नॉट सफिशिएंट टू मेक अ न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड। सो दैट इज व्हाई दे आर स्लाइटली सॉल्युबल, दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू पुअर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाटर में बहुत इजीली नहीं घुलते हैं, बट दे आर सॉल्युवेंट इन ऑर्गेनिक सॉल्युवेंट। नाउ दी डेंसिटी की बात करें तो दे आर हाईली डेंसिट, क्योंकि जो हेलो का एटम यहाँ लग रहा है इसके कारण इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। सो दीज आर दी मोर डेंसर एज कंपेयर टू दी वाटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी, so these are denser as compared to water। क्योंकि एक हेलो कंपाउंड है, इवन मैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन भी लिख दूं क्योंकि हाइड्रोकार्बन में भी हेलो एटम नहीं है। So these are more denser as compared to water and hydrocarbons। And why so? Because of the presence of a halogen atom there। These are the physical property of the halo compounds: straight, melting and boiling point, and solubility and the density।